हेलो बच्चों, आज हम डिस्कशन करेंगे एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स के बारे में। विद द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट कंपनी आर फाइंडिंग न्यू एंड एग्जिस्टिंग वे टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। कंपनी अपना ग्रोथ बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ फाइंड आउट करती ही रहती है। टुडे वी कैन हार्डली फाइंड एनी सक्सेसफुल कंपनी विच डू नॉट यूज कंप्यूटर इन देयर एवरीडेज। आपको पता है बच्चों कि आज कोई भी ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो अपना बिजनेस को सक्सेस बनाने में कंप्यूटर का यूज़ न करती हो, यानी कि वो कंप्यूटर अपनी एक्टिविटीज़, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए वो कंपनी कंप्यूटर का यूज़ करती है। ई कॉमर्स प्रोवाइडिंग मल्टीपल बेनिफिट टू द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ goods at lower cost, wider choice and save time। ई कॉमर्स मल्टीपल बेनिफिट हमें कस्टमर को देता है। किस तरह से? तो कि उसकी अवेलेबिलिटी किस तरह की होती है कि उसका लो कॉस्ट होता है, वाइड रेंज होती है, उसमें वाइडर चॉइस होती है, उसका टाइम भी बच सकता है। ओके, ऐसी अवेलेबिलिटी ई कॉमर्स हमें देती है, जिस हिसाब से हमें उससे कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। ई कॉमर्स सेल वुड राइज इन द कमिंग ईयर्स विद द अवेलेबिलिटी ऑफ फास्टर ब्रॉडबैंड सर्विस एंड न्यू एप्लीकेशंस। ई कॉमर्स के सेलर्स जो होते हैं वो इसे बोल रहे हैं कि ब्रॉडबैंड की जो सर्विसेज है, आजकल जो न्यू एप्लीकेशन आती है, उस हिसाब से कुछ ही ईयर्स में ई कॉमर्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग कर पाएंगे। सम एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स आर लिस्टेड बिलो। ई कॉमर्स के कई एडवांटेज दी गए हैं बच्चों, वो हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कंडक्ट बिजनेस 24 मल्टीप्लिकेशन 7। उसका मतलब क्या होता है बच्चों? 24 आवर्स एंड 7 डेज, यानी कि 24 यानी कि वो जो इंटरनेट पे हम कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो वो तो ऑनलाइन होती है। तो वो हम ट्रेडिशनल बिजनेस में हमने क्या देखा था कि उसका टाइम लिमिटेशन होता है कि इस टाइम से वो हम शॉप या जो भी ऑफिस होती है वो हम क्लोज करनी पड़ती है, और उसका ओपनिंग का भी टाइम होता है, तो उसका टाइमिंग शेड्यूल फिक्स होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो कोई शॉप या ऑफिस ऑनलाइन में हमें दिखाई नहीं दी जाएगी। तो इस हिसाब से हम 24 आवर्स अपना बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट रख सकते हैं। Using e-commerce, a business can operate anywhere, anytime. Okay? E-commerce से हम अपना business anywhere, anytime operate कर सकते हैं। The business activities do not remain time bound. इसमें कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। The customer can purchase a product any hours of the day, hence an order can also be accepted at any hours of the day। इसका मतलब है कि जो कस्टमर होते हैं वो कोई भी प्रोडक्ट्स एनी डेज, एनी आवर्स और एनी टाइम कुछ भी वो शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है जो वो है लोअर कॉस्ट। यूजिंग इंटरनेट फॉर बिजनेस एक्टिविटीज कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशंस, फोन, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड मेनी अदर सच एक्टिविटीज। देखो बच्चों, अगर हम इंटरनेट से बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं तो ये सारे के सारे हमारे जो खर्चे हैं वो बच जाते हैं, वो मार्केटिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, फोन का, प्रिंटिंग का। ओके, इन ई कॉमर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिजिकल स्टोर स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज मिनिमल। अगर हम ई कॉमर्स से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस के हिसाब से हम मिनिमम कॉस्ट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो हमें शॉप के लिए जो रेंट देना पड़ता है, उसका फर्नीचर है, उसकी डिजाइनिंग जो हम रेडी करनी पड़ती है, उसके लिए जो हमें खर्चे करने पड़ते हैं वो वैसे खर्चे हम यहाँ पे नहीं करने पड़ते। इसलिए हम मिनिमम कॉस्ट से ये बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ फिजिकल स्टोर इज वेरी हाई एज
कंपेयर टू डूइंग बिजनेस ऑन इंटरनेट। देखो ओके, जो हमारा फिजिकल स्टोर है वो उसके हिसाब से ए बिजनेस कैसे है, हम लो कॉस्ट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। The customer are also benefited by getting a wide range of product for selection at lower cost due to the competitions amongst the vendor and eliminations of distributors or intermediaries for selling the product। इसका मतलब क्या होता है कि कस्टमर को बड़ी वाइड रेंज मिलती है प्रोडक्ट की। ओके, उसके हिसाब से वो सिलेक्शन भी अच्छे से कर पाता है, और जो हमारे जो मिडिल वेंडर होते हैं ओके, उससे भी वो बच सकते हैं, इसलिए वो कम प्राइस में अपना प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं और कस्टमर कम प्राइस में अपना कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। और उसके बाद है नो वेंडरीज और जियोग्राफिकल लिमिटेशंस। अ फिजिकल स्टोर इज लिमिटेड बाय इट्स जियोग्राफिकल एरिया ऑफ सर्विस। जो हमारी शॉप है फिजिकल स्टोर, वो क्या है, उसका एरिया लिमिटेशन, उसकी सर्विस लिमिटेड ही होती है, क्योंकि जो भी कस्टमर हमें मिलते हैं उस एरिया के ही मिलते हैं। With e-commerce, businesses can reach out of million of customer is an instance which is not possible is any conventional made of marketing। अब ई-कॉमर्स से हम बिजनेस करते हैं तो हमें मिलियन पीपल्स तक हमारी प्रोडक्ट उसको वहां तक हम ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों, टुडे हम इंटरनेट ना कितना यूज कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड ही है, तो हम सारे के सारे बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम पीपल तक पहुंचा सकते हैं और उससे हम कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। It has the ability to reach the potential buyers easily, further creating new markets. The global coverage can be reached through create a website and uploading it on internet। ई-कॉमर्स से हम इजीली बायर तक और सेलर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज बाय भी करनी पड़ती है और कुछ चीज हमें सेल भी करनी पड़ती है, तो हम इजीली उस बायर तक इजीली वो हमें मिल जाता है। और जो वेबसाइट थ्रू हम कुछ भी हमारी प्रोडक्ट हो या भी हमारे वेबसाइट थ्रू ई-कॉमर्स के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं और वहां से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इम्प्रूव एंड बेटर कस्टमर सर्विस। एज देयर इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, इट इज पॉसिबल टू सॉल्व देयर क्वेरीज रिलेटेड टू द प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड अदर thus resulting in a better customer service। देखो बच्चों, हमें क्या बताया गया है कि ई कॉमर्स थ्रू हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कस्टमर जो होते हैं वो हमारे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसकी जो क्वेरीज है प्राइस रिलेटेड, क्वांटिटी रिलेटेड और न्यू प्रोडक्ट रिलेटेड, वो हम वहां ही सोल्व कर देते हैं और उसको ऐसी बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। For companies that do business with other companies, adding customer service online is a competitive advantage। देखो अब क्या है कि अगर हम हमारे कस्टमर को ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो जो कॉम्पिटिटिव है उसमें हमारा एक एडवांटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि कई
ऐसे भी वेबसाइट है कि जो अपने कस्टमर को ऑनलाइन सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती है, ऑफलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, एडवांटेज होगा। ऑनलाइन कस्टमर सर्विस मेक कस्टमर हैप्पीली, उससे कस्टमर क्या होता है, हैप्पी होता है, क्योंकि उसका जो सॉल्यूशन होता है वो ऑनलाइन ही उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ई-कॉमर्स गिव्स द बेटर एंड क्विकर कस्टमर सर्विस। ई-कॉमर्स है वो बहुत अच्छी सी सर्विस और डायरेक्टली उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर देता है, इसलिए वो बहुत बेटर एंड क्विकर कस्टमर सर्विस वो ई-कॉमर्स प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर इजीली ऑन इंटरनेट, और इंटरनेट पे वो इजीली अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। ए मर्चेंट कैन ईमेल्स इट्स कस्टमर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। जो मर्चेंट होते हैं वो ईमेल थ्रू कस्टमर को अपनी आने वाली लॉन्च होने वाली न्यू प्रोडक्ट के बारे में उसको बता सकते हैं, और उसका जो प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो ऑनलाइन ही उसको सोल्व कर देता है। इसलिए यहाँ पे इम्प्रूव्ड एंड बेटर कस्टमर सर्विस हमारा ई कॉमर्स का एक एडवांटेज है। उसके बाद जो है वो है टीम वर्क। E-commerce helps organizations to work together. One good example is the use of email, which helps people to exchange information. E-commerce through हम कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम अपना वर्क कर सकते हैं, और जो ईमेल्स है वो बेस्ट एग्जांपल ऑफ टीम वर्क। अगर मुझे आपको सारे के सारे के बच्चों को एक बात बतानी है तो मैं ईमेल थ्रू आपको भेज सकती हूँ, क्योंकि एक ईमेल थ्रू सारे के सारे बच्चों को वो हमारी सर्विस प्रोवाइड हो सकती है। उसी तरह हम बिजनेस में भी ईमेल थ्रू ऐसे टीम वर्क बना सकते हैं। इट हैज changed the way organization interact with supplier, vendor, business partner and customers। और वो जो ईमेल थ्रू हम सप्लायर्स को, वेंडर को, बिजनेस पार्टनर को, कस्टमर को, ऐसे हम उसकी कोई भी चेंजेस हो और कुछ भी हो, ओके, उसकी जो सिस्टम हो उसमें हम अगर कुछ चेंजेस करना हो तो वो हम चेंज कर सकते हैं, ओके, और अच्छा रिजल्ट हम ले सकते हैं। अब इसके बाद है eliminate travel time and cost. The customer do not have to travel long distance to reach their preferred physical store. E-commerce allow them to visit the same store virtually with a few mouse click। क्या बताया है हमने यहाँ पे बच्चों, ऐसा बोला गया है कि अगर कस्टमर को कुछ भी प्रोडक्ट लेनी हो तो उसको फिजिकल स्टोर्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो माउस के फ्यू क्लिक से ही जो चाहे वो अपनी प्रोडक्ट या कुछ भी वो शॉपिंग कर सकते हैं। इसलिए हमारा टाइम भी बच जाता है, हमें ट्रैवलिंग करने की भी जरूरत नहीं रहती। स्पीड डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकल इज सच फास्टर देन यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड। देखो बच्चों, जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस अगर ट्रेडिशनल से हम कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर कोई बिजनेस हम इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स गजेट थ्रू हम करते हैं तो वो कैसा है, तो कि वो फास्ट है। द स्पीड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली एज डेली फॉर्म कम्युनिकेशन इज अवॉइड बाय कंडक्टिंग ट्रांजैक्शन ऑनलाइन। क्या है बच्चों, अगर हम ऑनलाइन कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ओके, तो हमारा जो टाइमिंग का जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। A business organization can generate the purchase order and send
it to supplies online without delay. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी कस्टमर, जो भी सप्लायर को उसने जो अपना प्रोडक्ट खरीदा है, जो प्रोडक्ट उसने परचेस किया है, ओके, वो उसको ऑनलाइन ही उसको भेज देते हैं और जो हमारे टाइमिंग का जो प्रश्न है वो सोल्व हो जाता है। सप्लायर कैन रिसीव एंड प्रोसेस द ऑर्डर क्विकली। जो सप्लायर होते हैं वो डायरेक्टली वो रिसीव कर सकते हैं और क्विकली ऑर्डर भी दे सकते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प इज रिड्यूसिंग द शिपिंग टाइम। जो हमारा शिपिंग का जो टाइम होता है वो भी बच जाता है। इंफॉर्मेशन अपीयरिंग ऑन द इंटरनेट कैन बी चेंज रिपीटली। अगर हम इंफॉर्मेशन को इंटरनेट थ्रू कुछ भी चेंज करना हो तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है इजीली। Thus, that gives business organization the ability to inform the customer of any changes in the product or services offered by the company. अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी प्रोडक्ट की न्यू प्रोडक्ट या कुछ भी प्रोडक्ट में चेंजेस करने की सोच रही हो या कुछ न्यू प्रोडक्ट लाने की सोच रही हो तो वो कंपनी अपने कस्टमर को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ई कॉमर्स ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट टू द सोसाइटी। ई कॉमर्स है वो कई बेनिफिट्स हमें सोसाइटी को प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट है बाय फ्रॉम होम ऑफिस ऑफ एनी प्लेस। हमें कुछ भी बाय करना हो, हम या घर पे है या ऑफिस पे है या एनी प्लेस पे है, हम कुछ भी बाय कर सकते हैं। लेस ट्रैवलिंग टू परचेज अ प्रोडक्ट विच फर्दर रिड्यूस पोल्यूशन एंड ट्रैफिक। इसका मतलब हम ई कॉमर्स थ्रू जो भी अपनी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए हमें पोल्यूशन या ट्रैफिक से हम बच सकते हैं। हेल्थ केयर सर्विस, हमें हेल्थ केयर सर्विस भी प्रोवाइड होती है। डिस्टेंस लर्निंग एंड एजुकेशन, हम डिस्टेंस लर्निंग से अपना एजुकेशन ले सकते हैं। ओके, ये सारे के सारे थे एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। अभी मैं आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ बच्चों। फर्स्ट था कंडक्ट बिजनेस 24 मल्टीप्लिकेशन 7, लोअर कॉस्ट, नो बाउंड्रीज और जियोग्राफिकली लिमिटेशंस, इम्प्रूव्ड एंड बेटर कस्टमर सर्विस। फिफ्थ वाला था युद्ध कार्य, 6 वाला फिफ्थ वाला था टीम वर्क, 6 वाला था एलिमिनेट ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट और 7 वाला था वो था स्पीड। इस 7 के 7 पॉइंट्स भी आपको ऐसे याद रखना है। कई बार ऐसे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि ई कॉमर्स के बेनिफिट कौन कौन से हैं, तो आपको